संकट जिस स्थिति के कारण आ रहा है, ये नष्ट कर दी जाए। वो ऑटोमेटिक होगा। ये ना सोचो कि ऐसा हमने नहीं बोला, क्योंकि आपने अगर गलत वहम वाली स्थिति बना ली, तो देखो ऊर्जा का खेल है सब। जैसी ऊर्जा बिल्कुल, आप क्रिएट करोगे ना, वैसे ही वायुमंडल चारों तरफ बन जाता है ना? अब आप बिल्कुल। अब आप स्मृति की भी गलत ऊर्जा लेकर चल रहे हो तो गलती ऊर्जा बनेगी, आप स्मृति की अच्छी ऊर्जा लेके चलो तो अच्छी ऊर्जा बनेगी। तो अपने आप को बिल्कुल, एकदम मस्त रहना सीखो, ज्यादा वहम में ना पड़ो। बिल्कुल। संकल्प के और लिए एक कोई एक बात मुझे याद आ रही है, आज आज वो हमारे बीच में जब विशाल भाई आए थे, तो विशाल भाई से किसी ने एक सवाल किया था कि भाई मेरे संकल्प पूरे नहीं होते हैं। तो विशाल भैया ने एक इतनी सुंदर बात बताई कि भाई ये भी तो आपकी एक स्मृति है, कि आपने इस स्मृति के लिए बाबा से संकल्प किया। मेरे संकल्प पूरे बिल्कुल नहीं हो रहे, ये भी तो आपकी एक नेगेटिव स्मृति है, तो इसके लिए करेक्ट, भी तो आपको बिल्कुल बाबा से संकल्प करना चाहिए ना, करेक्ट कि जिस करेक्ट स्मृति के करेक्ट। कारण मेरे संकल्प पूरे नहीं हो रहे उस स्मृति को नष्ट कर दिया जाए। बिल्कुल कर, सब ऊर्जा का खेल है भाई। अब अच्छी ऊर्जा संचित जी। करो। अब ऊर्जा में गलती कहाँ होती है कृष्णा भाई? जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताएं, जैसे आप मान लो शिव जी के मंदिर में गए, ठीक? अब मंदिर में जाके आपने देखा कि पीछे लाइन लगी हुई है और आपको जगह मिल गई, आप आराम से बैठ गए, आप पूजा पाठ कर रहे हैं। अब आपने पीछे वाले आपको कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं बताइए? आप जब आप खड़े थे तब आप अंदर वाले कह रहे भैया जल्दी हटो, और जब आपको जल्दी मौका हटो। मिल गया तो अब आप जम के बैठ गए हो। यानी आप गए थे अच्छी ऊर्जा लेने के लिए, लेकिन आप कर्म उन पे कौन सा कर रहे हो कि आपको फिर नेगेटिव ऊर्जा मिल रही है लोगों को। यानी अब आपको हटाया हम्म। जा रहा है, आप हट नहीं रहे हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, जब आदमी गहराई से इन जी। पॉइंटों पे वो करता है ना, अरे भाई शिव जी हर जगह है, आपने जल चढ़ाया, पूजा पाठ करी अपनी और बाहर निकल आए, अपने खूब खड़े होकर विनती प्रार्थना करो, दूसरे को भी मौका दो, है ना? ये बिल्कुल, सब चीजें हैं। दूसरी, आपने दूसरे का कर्म देख के अपना कर्तव्य त्याग देता है, ये सबसे बड़ी गलती कर देता है। जैसे मान के चल रहा, उन्हीं देवरानी जेठानी उन्हीं के साथ सास को खाना वो खिला रही है और हम नहीं खिला रहे हैं, इसलिए आज उनने नहीं बनाओ तो हम नहीं खवा रहे थे। यानी आपने अपना कर्तव्य त्याग किया ना, बिल्कुल। दूसरे का कर्म देके अपना कर्तव्य न त्याग, क्योंकि कर्तव्य के लिए तो भगवान ने अपनी इतनी बड़ी योजना बना रखी है। कर्म भोग का सिद्धांत उसी पे जी। चल रहा है। आप अच्छा करोगे आपका जी। अच्छा मिलेगा। आप कहीं नहीं, पुरानी कहावत जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बिल्कुल। ये सब चीजें अगर हम आपको केवल इतनी कहेंगे कि दरबार से जुड़ने के बाद हम आप बिल्कुल पवित्र हो चुके, शुद्ध हो चुके, है ना? अब आप अपने ऊपर है जितना निर्भर है, अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल, अच्छी ऊर्जा, अच्छी बोलचाल, यानी 5 उँगली है ना, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, बस इसी में एकदम लग जाओ। आप देखो धीमे-धीमे करके चमत्कार होते चले जाएँगे। और ये कतई ना सोचो कि साहब ये नहीं आ रहा, बाबा मा ये अपना दरबार ऐसा है, इसमें चुनिंदा लोगों की ही एंट्री है। जी। जाने के बाद बिल्कुल, में आदमी वहाँ पे जाने के बाद में और सब काम करने के बाद भी चुपचाप होके बैठ गए हैं, क्योंकि उनके अंदर वो अभी बिल्कुल। उनके भोग नहीं नष्ट हुए हैं। ये हम आप बड़ा बिल्कुल, सौभाग्यशाली है कि जो दरबार से जुड़े हुए हैं, दरबार आगे बढ़ रहे हैं, और सब मिल रहा है। ये तो इसके लिए तो आदमी तरसेगा आगे। बिल्कुल। और इस जो बात अभी-अभी आपने बताई है, इसको लेके महादेव ने गुरु गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है, कि विचार से गुरु चुनना अलग बात है और दैवीय योग से गुरु मिलना अलग बात है। तो कुछ लोगों ने विचार से गुरु चुन तो लिया, लेकिन वो दैवीय योग अभी अभी उनके जीवन में नहीं बना होता है, या जीवन में वो अभी तक जो भोग देखो वाली आपने बात की, तो भोग गुरु उनके के बारे नहीं में कटे अभी। कृष्णा कृष्णा भाई, गुरु के बारे में आपको एक चमत्कार बताएं। हमारा जी। कोई गुरु नहीं था, ठीक? और अध्यात्म में हमने रामायण, गीता, भागवत सब पढ़े, है ना? और आज भी हमारी पूजा में ये सब शामिल है। अब उस समय क्या था कि कलयुग में, आडंबरी युग में सच्चा गुरु मिलना, तलाशना बड़ा मुश्किल है। हमारे अंदर प्रेरणा बिल्कुल। जागी भाई गुरु किया जाए, क्योंकि बगैर गुरु की मतलब पूजा पाठ में ना थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमारे सामने भोले बाबा का कैलेंडर लगा हुआ था, तो एकदम बड़ा जी। अंदर से हुड़क चल रही थी गुरु किया जाए। तो हमने क्या, अभी भाई हमें आरंभी का योग में हम गुरु अभी ढूंढ नहीं पा रहे, कहाँ कहीं फंस जाएंगे। बाबा तब तक आप ही गुरु मेरे बन जाओ और आप ही हमको प्रेरणा दो, और जब आप समझो तभी आप गुरु करवा। कृष्णा भाई चमत्कार ऐसा हुआ कि उस दिन हमने कहा है, और उसी दिन मेरे साथ चमत्कार ये हुआ कि स्वामी राम सुखदास जो गीता प्रेस मेन रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, जितनी भी किताब जी। वगैरह जी। सब उन्हीं की है। तो उनकी साधक सजीवनी हिंदी टीका एक गीता है, वो छोटे वाले भाई के पास पता नहीं कब से रखी होगी, वो चल के आया कि भैया तो आप पढ़ते जो पढ़ा करो। भाई वो गीता हमने अच्छा। पढ़ी, हम तो सबसे कहेंगे गीता अगर जिसने पढ़ी है, एक था साधक सजीवनी हिंदी टीका जो गीता प्रेस की है ना, रामसुख स्वामी रामसुखदास, वो अगर पढ़ ले, आपके एक एक
छोटी-छोटी बातों का समाधान मिल जाए, उसमें बहुत गहराई से सफा। हम तो कहें कृष्णा अगर तुमने ना पढ़ी तुम स्वयं पढ़ना उसको, है ना? जरूर जो जरूर, हुआ, क्यों नहीं, बिल्कुल उसके पढ़ेंगे। बाद में चमत्कार ये हुआ कि हमारी ऑटोमेटिक आँख सवेरे खुलने लगी। आँख सवेरे खुली तो स्वामी रामदेव बाबा के नहीं जो वेद स्वाध्याय वगैरह चलता है, जी। यानी गीता भागवत रामायण हम पढ़ चुके, यानी कि अब उन्होंने वेदों पे हमें जाके चालू कर दिया, वो सब प्रेरणा मिलने लगी, एक-एक चीज़ों के अपने हल मिलने लगे। इतना अनुभव हो जाता है कि हमारा आज का दिन कैसा जाएगा, अच्छा है कि बुरा है, सवेरे हमें प्रेरणा मिल जाएगी। हम सब जो है अपने आप मतलब ऊर्जा के खेल सब जानने लगते हैं। तो ये सब बिल्कुल। चलता है, आदमी इसी राह पे आगे अच्छा, बढ़ता रहता है। अवधेश भैया, कोई व्यक्ति अगर नया नया जुड़ता है दरबार में, तो सबसे ज्यादा यस, उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो उसको वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। उसके बाद में केवल उसको एक मन के अंदर एक इतना आत्मविश्वास रखना चाहिए कि अब हम बिल्कुल सही जगह जुड़ गए, है ना? अब तो हमारा अच्छा होना ही है और धैर्य रख के, क्योंकि देखो जो संकट है ना, ये संकट भी अपने संकटों के जाल बुनते हैं। वो अब नेगेटिव बिल्कुल। एनर्जी अपनी तरफ खींचती है, पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ खींचती है। तो इस समय आपको हम्म। धैर्य का सबसे बड़ा मतलब वो हम आपको सबसे बड़े सबूत बैठे। हमने अगर धैर्य बिल्कुल। रखा तो आज भगवान दया से सब ओके, मस्त है। मस्त, सब चलने लगा। जो आदमी 100-100 रुपए के लिए तरसता हो ना, बिल्कुल। वो आज मान के चलो ₹1000 हिसाब से अब उसकी आमदनी अभी मान के एकदम चालू। और एक अभी बताया, हमारा देखो पैसों के अभाव के चक्कर हमारी काम सब धीमे-धीमे हो पाए। अभी हमारा विष्णु जी। सहस्त्रनाम वो इसी और ये 3 रुद्राभिषेक सावन में हमने किए और ये करते ही बिल्कुल। एकदम परिवर्तन आया। ये भी हम आपको अनुभव बता रहे बिल्कुल। हैं। जिनके जो बकाया हुए, सबसे पहले आप ये ना सोचो हम गुरुजी से बार-बार मिलने जाएँगे, 10,000 टोकन कटवाएँ, वहाँ पे पैसा ना नष्ट करके, हम तो ये कहेंगे कि आपकी जो भी अधूरापन है, सबसे पहले वो पूरा करो। जैसे आपने विष्णु बिल्कुल। सहस्त्रनाम नहीं हुआ है, ये रुद्राभिषेक नहीं हुए हैं या लेपन नहीं आपने किया है, ये सारा पूरा करने के बाद में फिर आप अपनी नैतिक क्रियाएँ सुधारो। नैतिक क्रियाएँ जहाँ सुधारी, आप पौष्टिक बिल्कुल। ऊर्जा लेना चालू करी, अपनी आदतें सुधारो, नियत में तुच्छता ना लाओ, है ना? तुच्छता का एक सबसे बड़ा उदाहरण तुमने देखा होगा कि जैसे तुमने देखा बहुत सा आदमी जो है पैसा जो है हँस के देने ही नहीं चाहता है किसी को। मान लीजिए जैसे एक आपके यहाँ अखबार वाला आ रहा, हम्म। हर महीने मान लीजिए जी। ये डेली आपके यहाँ अखबार आ रहा, महीने की पहली तारीख को आया भैया पैसा दे दो, ठीक? अब आपके पास हज़ारों हम्म। रुपए रखे हुए, वो केवल ₹200 माँग रहा है, नहीं भैया कल आना तू। वो लेकिन तो हम दे चुपचाप नहीं बेचारा चला जाएगा। देंगे। लेकिन आपने हम्म। अनजाने में अपनी नियत में तुच्छता ला दी, है ना? आपका बिल्कुल। क्योंकि जब आपके ₹1000 पड़े हुए हैं और उसको आपने खामखा में लौटा दिया। अब वो दूसरे दिन आया, दूसरे दिन भी हम्म। आप उससे अच्छा तुम आए गए, बड़ा मुश्किल से पीछे हाथ डाला, बटुआ नकारा, उसमें से नए पुराने नोटों में पुराने देने की उसको कोशिश करी। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट की बातें हैं। पुराना सा नोट निकाल के देंगे, नया रख लेंगे। मतलब यानी हँस बिल्कुल। के दो, और वो हँस के लो। धन धन के बारे में कहा जाता है, बिल्कुल, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए, तो हाँ, मेहमान को जब आप विदा करते हैं, तो विदा करते समय आपको बड़ी कृतज्ञता से उनको मतलब बड़े प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। जब आपने उनकी अपने घर में सेवा करी और प्रेम पूर्वक आप विदा कर रहे हैं, तो वो मेहमान मेहमान दोबारा आएंगे। लेकिन अगर किसी मेहमान ने आपके घर में रहे, आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन जाते समय, जिस समय वो घर से जाने वाले हैं और उसी समय आपने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, या आपने मतलब कुंठित होकर उनको आपने घर से जाते समय विदा किया, तो वो दोबारा कभी आपके घर में लौट के नहीं आएंगे। तो यही जो रहस्य है वो हमारे पैसे को लेके भी है। जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो खर्च करते समय भी परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। अगर आपके घर में एक नया आप सोफा भी खरीद रहे हैं 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए जब आप दे रहे हैं, तो क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास परमात्मा ने आपको उसको दिया है। तो आप जब कोई चीज खर्च कर रहे हैं, तो खर्च करते समय परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर, तुमने मुझे 10,000 रुपए दिए थे, तो मेरे घर में ये सोफा आया। तो मैं आपसे लक्ष्मी माता से आप प्रार्थना करिए कि आप अभी जा तो रहे हैं, लेकिन खुशी खुशी वापस मेरे घर में दोबारा आइए, मैं देखो स्वागत करूंगा इसमें आपका। इसमें 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 इसका एक सिद्धांत ये है कृष्णा भाई कि हर चीज़ का अपना ऑरा होता है। यानी एक अपनी हर चीज़ का एक आभा बिल्कुल। मंडल होता है ना? अब उस जी। आभा मंडल की इज़्ज़त करना आप सीखो। छोटा-सा हम्म। उदाहरण, आपने देखा होगा घर-घर में सबकी कहानियाँ हैं कि हाँ, विवेक रमण जी प्रश्न है बताना भाई। अब छोटा हम्म। ऑरा वाला वो आभा मंडल वाली बात चल रही ना, हर चीज़ का एक आभा मंडल होता है हम्म। कृष्णा भाई। उसको हमें आपको जी। क्रिएट करना है, उसकी इज़्ज़त करनी है। जैसे छोटा है आपने देखो बाथरूम में गए और आपने जो है नहाया-धोया और अपने अंग वस्त्र उतारे और लात से उठा के सरका दिए। अब आप देखिए, उसने तो आपकी इज़्ज़त बनाई और तुमने उसके साथ क्या किया?
है ना? जब आप ये छोटे-छोटे बिल्कुल, पॉइंटों पे ध्यान दोगे ना, तब आपको दिखेगा। आप हर चीज़ का सम्मान करना जी, सीखिए। बिल्कुल। प्रत्येक चीज़ का आप सम्मान करिए, आपको देखो हर तरफ अरे आप मान के चलना जैसे कि आप अभी घर में जाओ और कोई बिल्कुल बुरी सब्ज़ी लेके चले जाओ, ठीक? और घर से आपकी जो है बोले, "अरे! आज भैया जो है हमारा बड़ा मन चल रहा था इसका।" यानी आपने उसको अच्छी ऊर्जा दी, है ना? अब अच्छी ऊर्जा दी, ऑटोमैटिक उस एक साधारण वे में अगर बनाई जाएगी, वो सब्ज़ी की आप उँगली चाट जाओगे। ठीक? अब बिल्कुल। पता चलिए आप खूब मन से कोई अच्छी सब्ज़ी लेके गए और घरवाले ने कहा, "अरे! अजी कहाँ ले आके रख दिया?" यानी जाकर उसका सम्मान नहीं मिला। अब आप मान के चलना खूब बिल्कुल, भी मन से बनाए वो सब्ज़ी साली बुरी लगेगी। छोटे-छोटे अनुभव की बिल्कुल। बातें हैं। तो जी, हर और चीज़ का इसमें एक थोड़ा-सा मैं ऐड सम्मान भी करना करना चाहूँगा एक सीखिए। चीज़ चाहे जो इतनी गरीब हो सुंदर चाहे आपने बात कही है। बिल्कुल, जो ऑरा के ऊपर भैया एक छोटी-सी चीज़ ऐड करूँगा। हाँ हम जैसे कोई भी हमारे घर में कपड़ा है, जैसे बेडशीट है। अब उस जी, कोई एक बेडशीट है, उसको आप किसी भी कोने में जैसे आपने कहा ना दुर्व्यवहार करिए बेडशीट के साथ, वैसे ही आप मोड़ के उसको नीचे डाल दीजिए और उसको लातों से मारिए। और आपके पास रुद्राक्ष की जो माला है, इसके ऊपर एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल है। जब आप उस रुद्राक्ष की माला को उसके ऊपर इस तरह से लटकाएंगे, तो एक बेडशीट जो आपने इस तरह से उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, उसको नेगेटिव एनर्जी फ्रीक्वेंसी दी है, तो उस समय आपकी जो माला होगी ना, वो उसके ऊपर अलग तरह से रिएक्शन करेगी। और जब आप उसी बेडशीट को आप तय करके रखते हैं, बहुत सुंदर तरीके से रखते हैं, अच्छी फ्रीक्वेंसी देके रखते हैं, और उस बेडशीट को आप अगले दिन उसके ऊपर आप उसी प्रैक्टिकल को करके देखिएगा, तो दोनों सीन में आपकी जो रुद्राक्ष की माला होगी वो दो तरह से रिएक्शन करेगी। तो जो बात आपने ऐड की है, बिल्कुल हर चीज की एक आभा होती है, आप उसको पॉजिटिव बना रहे हो या नेगेटिव बना रहे हो वो आपके ऊपर है। तो भाई अब यार जो हम जो आपसे बात कर रहे हैं ना, जी, हम आपसे बिल्कुल, बात कर रहे हैं, तो हमारे आप भाव देख रहे हो, आचार-विचार देख रहे हो ना। अब आदमी कहता है ना, बिल्कुल, "अरे! चिल्ला क्यों रहे हो?" जैसे कि आप देखो बच्चे हों चाहे घरवाली वगैरह, विरोधावस्था में हम तुम चिल्लाते हैं, है ना? जी, और प्रेम अवस्था में कुछ खुसुर-खुसुर होके चुपचाप से बात होने लगती, इशारे ही से बातें होने लगती। यानी ऑरा है हर चीज़ का। आपने क्रोध अवस्था आई नहीं, आप जो मान के चल रहे हैं, आप दूर हो गए और प्रेम में एकदम जी, आप पास हो रहे हो। तो आप प्रेम और ईश्वर बिल्कुल, की तरफ से प्रेम है ना? हर तरफ से प्रेम ही बरसता है। बिल्कुल। विवेक रमण जी क्या प्रश्न है भई कितना बजे देख लो पूछ रहे हैं। हाँ, विवेक रमण जी कह रहे हैं, मेरा एक प्रश्न है अवधेश अंकल से, जिन भक्तों के पास पैसे का अभाव है और वो दरबार से यस, जुड़ना चाहते हैं, उन भक्तों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको दरबार की कृपा मिलेगी? देखो बाबा माँ पे श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, धैर्य लेके जाएँ, है ना? ऑटोमेटिक हमने पचासों उदाहरण देखे हैं कि गुरुजी अंदर आप भीड़ में खड़े हुए वहाँ से आवाज़ लगा के आपको बुला लेंगे। जब आपके बिल्कुल, अंदर एक अंदर बढ़ती हुई होगी ऊर्जा, जी, ऑटोमेटिक और सारी चिकित्सा फ्री हो जाएगी। इस समय आप देखो काफ़ी लोग झंडा ले लेके और पैदल यात्रा चला रहे हैं लोग वहाँ और उनको देखो मंडी के हवन के पुण्य मिल रहे हैं। लेकिन जब उनके अंदर इतनी प्रेरणा जागृत तभी तो ये काम सब हो रहे हैं। बिल्कुल, ये कतई ना सोचो कि हम पैसा पहला पहला कदम आप आगे बढ़ धैर्य और विश्वास के साथ में पहला कदम आप आगे बढ़ाइए। उसके बाद में बिल्कुल, देखो अपने आप अगर बाबा सुनवाई करते हैं। लेकिन अब जो यही बिल्कुल। नियत वाली बात आ गई ना कि मन में राम बगल में ईटा मिल जाए राम तो धमक दे ईटा बात समझ रही ना कि, कि, बिल्कुल सही बात है। मन में तो हमारे भाव दूसरा चल रहा है स्वार्थ चल रहा है एक जो हो हकीकत हो मतलब उसमें बनावट ना हो देखो अपने आप सब काम होते हैं हमने तमाम उदाहरण देखे बिल्कुल। जैसे तो जब बाबा कहते हैं, या तो खुला खेल फरक्काबादी है, वही खेल हाँ शिष्यों की तरफ से भी तो होना चाहिए ना। शिष्य को भी मतलब दिखावा अंदर और इस बाहर समय बिल्कुल दिखावा नहीं होना चाहिए, अंदर जैसे बाहर एक जैसा। जैसे इस समय आप एक चीज और देखो ना कि जो नए नए बच्चा है इस समय बहुत वीडियो वगैरह वगैरह वहां में लगाने लगे हुए हैं, ठीक है जी, अब कोई भी अगर उसमें ग्रुपों में देखो अगर आप ना कोई बंदे ने जरा सी भी गलती कर दी तो वो बड़ा अपने आप को रिप्लाई करेंगे अरे भैया जी देखो ना धोखे से अगर किसी व्यक्ति की गलती हो गई तो अब आप उसको कटाक्ष कर रहे हो तो उस सामने वाले से तुम कौन सी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो तुमको आशीर्वाद दे रहा है बिल्कुल। गाली दे रहा सब ऊर्जा का खेल बिल्कुल, है ना तो जैसी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आप ये देंगे गौर वैसी करना फ्रीक्वेंसी लौट के आएगी। बस जवाब रेडियो के आएगा चैनल की तरह दूसरी बिल्कुल, आप कौन सा चैनल लगा रहे हो? हाँ है दूसरी अब आपने उद्देश्य कौन सा बनाया सेवा भाव का बनाया है कि आपने यूट्यूब से कमाई का बनाया है देखो दोनों चीजें हैं दोनों में अंतर जो है। जब रियलिटी होगी तो उसका लाभ मिले बिल्कुल, मतलब यानी कि जब निस्वार्थ होगा ना तभी प्राप्ति हो
बिल्कुल। ईश्वर के जो इसीलिए पॉइंट है इसीलिए बड़ा कृष्ण भगवान ने कहा है नियंत्रित ना कि होते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता से मतलब आपकी आसक्ति फल से नहीं होनी चाहिए, आपकी आसक्ति आपके कर्म से होनी चाहिए। आप बस अपने काम पे फोकस बिल्कुल करते चलिए बिल्कुल। और बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। नेचर के ऊपर छोड़ दीजिए, बाबा माँ के ऊपर छोड़ दीजिए, आपका आपका फल जो है वो मिलता रहेगा, लेकिन आपकी आसक्ति उसके प्रति नहीं होनी मिलता चाहिए। रहेगा। इसीलिए उन्होंने एक भी बात और कही कि धन बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे के प्रति जो आसक्ति है, जो कृपणता, जो अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया, पैसा है लेकिन दे नहीं रहे, तो पैसे के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसको आप दूसरों के सेवा भाव में यूज करिए, अपने भी घर परिवार के लिए यूज करिए, तो सर्व सभी के मतलब जो हितों के लिए आपको उसको यूज करना चाहिए, तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मैं सवाल यहाँ हमारे बीच में एक मेरे भाई है हमारे, तो मैं उनका एक बार सवाल ढूंढ लेता हूँ। उन्होंने शुरुआत में ही कोई सवाल पूछा था, सो चैट बॉक्स के अंदर है वो सवाल। आप मुझे एक सेकंड देंगे तो मैं उस सवाल को जरूर ढूंढना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने शायद रुद्राभिषेक से संबंधित कोई सवाल पूछा हुआ है। चलो हम बता दें, रुद्राभिषेक वैसे चाहे तो दरबार में करो। अभी हम आपको बताया ना, अभी हमने जी जी, शिवरात्रि सावन की पड़ती है, इसमें हमने एक दिन में ही तीनों रुद्राभिषेक अपने घर पे इटावा में ही अपने मंदिर पे करवा ली। बहुत ऐसा नहीं सुंदर। है, एक दिन में एक रुद्राभिषेक हुआ, उसके बाद ने थोड़ा सा आधा घंटा बाद दूसरा चालू कर दिया, फिर तीसरा चालू कर दिया, है ना। अब दरबार से विष्णु सहस्त्रनाम की किट लाए थे, घर पे ही हमने विष्णु सहस्त्रनाम का भी कर लिया था। अब हम संस्कृत पढ़ना अच्छे से जानते नहीं है, एक ब्राह्मण हमारा मित्र था, हमने उसको बुला लिया और उससे पढ़वा ली। हम्म। तो यही सवाल विष्णु इन्होंने किया सहस्त्रनाम भी है, हमारा घर पे ही जोगिंदर हो शर्मा गया। जी, जोगिंदर शर्मा जी ने यही पूछा है कि मेरी शंका का समाधान करें, क्या एक दिन में 2 बार रुद्राभिषेक किया जा सकता है, और एक रुद्राभिषेक के कितने चार्जेस लगते हैं? दरबार में अगर आप करवाएंगे तो 5100 रुपया एक रुद्राभिषेक का है ना। और रुद्राभिषेक आप अगर अपने जहाँ पर रहते हैं वहां पर भी किसी मंदिर में करवा लें, करवा रहे हैं, तो जो भी आपका चार्ज होगा। अब हम आपने अपनी बताए, हमने तो केवल 1100 रुपया ब्राह्मण जी को दिए थे तीनों रुद्राभिषेक, और 1100-1200 रुपए का सामान आ गया था। हमारे तो 2500-3000 रुपए में तीनों रुद्राभिषेक हो गए। तो देखो, तीनों रुद्राभिषेक ईश्वर आपने एक भाव ही का दिन में किया भूखा था है। ना? जी। यस। और ईश्वर भाव के भूखे हैं, है ना। आप अगर उनको एक चम्मच भी अर्पण कर सकते हो और एक बाल्टी भी अर्पण कर सकते हो, भाव अच्छा होना हम्म। चाहिए। तो ईश्वर कभी नहीं कहता कि सब पैसे का भाव तुम्हारे हमारा काम रुक रहा है। ईश्वर ने तो हर हम्म। चीज, अगर आप आदमी कहता क्या है, अरे साहब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, हम खाएं क्या, फलाना कहाँ है। अगर आप देखिए, रहने के लिए गुफाएं कंगराएं दी हैं ईश्वर ने, पानी झरना और हम्म। ये सब दिए, जमीन दिए, जोतो खाओ। कि उन्होंने सब व्यवस्था बना रखी थी, तो हमने आपने अपनी स्वयं की सब जरूरतें बना रखी बिल्कुल। है ना। जब आप अपना कर्म और अपनी सोच अच्छी रखोगे ना, अब आप देखिए आपके साथ ऑटोमेटिक सब अच्छा होता चला जाए। बिल्कुल। विवेक भैया ने जो सुंदर सवाल रखा था कि नए भक्तों के लिए जो बात की थी, पैसे नहीं है तो क्या रास्ता है, तो मैं अब देश में एक चीज बताना चाहूंगा। अभी हमारे बीच में बहुत जल्दी मैं आपके बीच में एक ऐसे गुरु भाई को लाऊंगा जिन्होंने सिर्फ नमन किया है अभी भी किसी भी तरह से, लेकिन उनके साथ दरबार के बहुत चमत्कारिक अनुभव है। और ये स्पेशली मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, विवेक भाई ने मुझे बताया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो एक ऐसे भाई भी आपके बीच में आएंगे, और भजन गायक हैं, अभी भजन गा रहे हैं आपके बीच में। तो बहुत जल्दी आपके बीच में डेट एक मैं ले रहा हूँ, सेट करके आपके बीच में बुलाऊंगा, और वो आपको बताएंगे कि सिर्फ नमन विधि से। और उस दिन का सेशन तो किसी को भी मिस नहीं करना, और आप सबको मतलब बताइए इस चीज के बारे में, क्योंकि कल अवधेश भैया अभी 2 दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट है, तो वो भी जिंदगी में ऐसे कष्टों से जूझ रहा था, तो मैंने उसको, उसका फोन आया तो मैंने उसको बताया कि अगर ऐसे ऐसे परेशानियां चल रही, भाई मेरे साथ भी थी, तुमको तो पता है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे गुरुदेव की कृपा से वहां से फ्री हुआ। तो उसने, अरे अरे भैया वहां तो बहुत पैसे लगते हैं। तो मैं एकदम सरप्राइज हुआ कि एक व्यक्ति के मन के अंदर पता नहीं कैसे बहुत सारे कंफ्यूजन हम कहना चाहेंगे, या हो सकता है उनको सही तरह से किसी ने गाइड नहीं किया हो। तो ये जो नमन वाले गुरु भाई आएंगे, बहुत गजब का अनुभव है, मजा जो आएगा जो उनको सुन पैसे के। पैसे वाली बातें कर रहे हैं ना, वो लाखों रुपए दूसरी जगह जी, खर्चा कर रहे हैं, और अपना वो वहां पे बिल्कुल उनकी कर रहे हैं। निगेटिव एनर्जी है ना, वो जाने नहीं दे रही है, उनके पास ये बहाना है। और जो जिनको जी। ले जा रही है, अभी देखो कितनी लड़कियां पहुंचे, बंदर को मारा गया, अभी आपने लेटेस्ट वीडियो देखा होगा, तो सब चल रहा है। हम अच्छा, अभी जैसे आपको तो पता है, अपने ग्रुप के माध्यम से कितने लोगों का उद्धार किया गया। बिल्कुल, यानी बहुत हमने सारे। तुमने ग्रुप में, मैं अब उसमें उसमें से हूं होता ना, क्या है कि, मैं भी तो उसमें से एक है हूँ, ना। क्योंकि शुरुआत में कितने हाँ, कंफ्यूजन थे, आपने उसमें तो मैंने आपका नंबर अफवाह में निकाला, अगर मुझे आप पता गौर नहीं कहाँ से करना, मिला। जी। एक चीज गौर करना, कि जिन जिन की हमने तुमने मदद करी है ना, कोई एक भी सुपात्र हमें नजर नहीं आए। हम्म। समझ गए ना, यानी कि फ्रॉडगिरी और वो सब इसलिए। अच्छा, फिर इसमें हमने वो एक देखी ना, कि ग्रुप को लेन देन से उससे बिल्कुल दूरी रखो,
क्योंकि जो बिल्कुल। ऐसे लोग होते हैं ना, फिर वो आपको जो है गुमराह करने लगेंगे, आपको पूरा आक्षेप जी। लगाने लगेंगे। तो ग्रुप के हुँ। माध्यम से किसी माध्यम। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और बताएँ, गुरुजी का ही कहना था, मनीष खुल्लर जी ने हमारे सामने गुरुजी के सामने प्रश्न किया था कि गुरुजी हमारी एक बहन है, तो उनकी ऐसे-ऐसे हवन वगैरह करना है, तो हमने उनको आर्थिक मदद कर दी। तो उसके बाद हमारी परेशानी बढ़ गई। तो गुरुजी ने कहा ऐसा देखो, तुम्हारा तो द्वार बन गया है, बंद हो गया है, कोई परेशानी तो नहीं आएगी। लेकिन एक बात बताओ मनीष भाई, तुमने उनकी मदद जो करी, तो उनके पूर्वजों की आप जो है मर्डर करवा रहे हो कि उनको मतलब जिंदा करवा रहे हो? गुरुजी बोले, "वो तो गुरुजी मर्डर ही होगा उनका।" तो जी बताओ, जो जिसका मर्डर हो रहा होगा, तो वो तुमको आशीर्वाद देगा कि तुमको गाली देगा?